वेलकम टू फैंटेसी स्टोरीज। बहुत ज़माना पहले की बात है, जब दुनिया में जादू अभी जिंदा था। पहाड़ सांस लेते थे, दरिया सरगोशियां करते थे और जंगलों में परियां आज़ादी से उड़ती थीं। इसी दुनिया में एक जंगल था जिसे खामोश जंगल कहा जाता था। ये जंगल आम नहीं था। यहाँ दरख्त दिन में भी ख्वाब देखते थे, पत्ते एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे और रात को सितारे जमीन के बहुत करीब आ जाते थे। इसी जंगल में एक परी रहती थी। उसका नाम रोशन परी था। वो बाकी परियों से मुख्तलिफ थी। उसके पर सिर्फ खूबसूरत नहीं थे, उनमें एहसास था। उनमें दर्द को समझने की ताकत थी। रोशन परी का दिल बहुत नर्म था। वो जब किसी परिंदे को जख्मी देखती तो उसके पर कांपने लगते। जब किसी दरख्त को कटते देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो जानती थी कि असल जादू ताकत में नहीं बल्कि मोहब्बत में होता है। खामोश जंगल के पास एक इंसानी बस्ती थी। वो बस्ती कभी खुशहाल हुआ करती थी, मगर वक्त के साथ साथ वहाँ से हंसी गायब हो गई। बच्चे खेलना भूल गए, बूढ़े दुआएं मांगना छोड़ गए और नौजवानों की आंखों में ख्वाब मरने लगे। रोशन परी रोज रात को चांदनी में छुपकर उस बस्ती को देखती। वो लोगों के उदास चेहरे देखती, सूखे खेत, खाली आंखें और टूटे दिल। उसका दिल बेचैन हो जाता। वो जानती थी कि परियों के कवानीन के मुताबिक इंसानों की दुनिया में मुदाखलत मना थी, मगर वो ये भी जानती थी कि अगर उम्मीद ख़त्म हो जाए तो जादू भी मर जाता है। एक रात जंगल में अजीब सा अंधेरा फैल गया। सितारे मद्धम हो गए, हवा रुक गई और खामोश जंगल वाकई खामोश हो गया। इसी लम्हे परियों की मलिका जाहिर हुई। उसके बाल चांद जैसे सफ़ेद थे और आँखों में सदियों की हिकमत थी। मलिका ने बताया कि जंगल का जादू कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि इंसानों के दिल खाली हो चुके हैं। अगर उम्मीद वापस न आई तो परियों की दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। रोशन परी ने हिम्मत की। उसने मलिका के सामने कदम रखा और इंसानों की मदद की इजाज़त मांगी। मलिका ने बहुत देर तक उसे देखा, फिर कहा, अगर तुम नाकाम हो गई तो तुम्हारे पर अपनी रोशनी खो देंगे और तुम हमेशा के लिए ज़मीन पर कैद हो जाओगी। रोशन परी ने बगैर डरे सर हिला दिया, क्योंकि उसके लिए दूसरों की खुशी अपनी आज़ादी से ज़्यादा कीमती थी। वो इंसानी रूप में बस्ती में उतरी। सादा लिबास, सादा मुस्कुराहट, मगर दिल में जादू। उसने सबसे पहले बच्चों से बात की, उन्हें ख्वाब देखना सिखाया, उन्हें बताया कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। फिर उसने औरतों के साथ खेतों में काम किया, मर्दों को दोबारा हिम्मत दी और बूढ़ों की कहानियां सुनी। दिन बदलने लगे, बारिश हुई, जमीन ने सांस ली और लोगों के दिलों में रोशनी वापस आने लगी। एक दिन जब बस्ती के सब लोग इकट्ठे हंस रहे थे, आसमान से नर्म सी रोशनी उतरी। रोशन परी के पर पहले से ज्यादा चमकने लगे। उसने जान लिया कि वो कामयाब हो गई है। वो वापस खामोश जंगल लौटी, मगर अब वो जंगल खामोश नहीं था। दरख्त गुनगुना रहे थे, परिंदे खुशी से उड़ रहे थे। मलिका ने रोशन परी को गले लगाया और उसे उम्मीद की मुहाफिज का लक़ब दिया। कहा गया कि जब भी किसी इंसान का दिल टूटने लगे, रोशन परी की रोशनी ज़रूर उसके आसपास होती है, और यही असल जादू है।